नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव ग्रीन पार्क और आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ मन में बातें आती हैं और विचार आते हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया होता है जिससे आप अपनी बातें सभी तक पहुँचा सकते हैं। तो मैं आज अपनी एक बात कहने आया हूँ। मैं काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च करता हूँ। एक्चुअली जब सुबह घूमता हूँ, तो मैं कुछ विचार सुनता हूँ। 1 डेढ़ घंटा मेरे पास मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें मैं विचार सुनता हूँ। तो मैंने ये देखा कि हमारे भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और हम लोग क्यों इतने पिछड़े हुए हुए हैं और अंग्रेजों ने हमें कैसे क्यों राज किया था अंग्रेजों ने हम पर। इसका एक ही कारण नजर आता है हमारे व्यवस्था में, जात पात। ये जो जात पात की व्यवस्था है, अगर ये नहीं होती तो आज इस देश में शायद यह सब नहीं होता जो हमें देखना पड़ रहा है। क्या देखना पड़ रहा है? जैसे आजकल जैसे आजकल एक विषय चला है। समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, मौर्य जी। मैं सबका सम्मान करता हूं क्योंकि मुझे व्यक्ति से बहुत प्यार है और मेरा एक स्लोगन भी है कि आप ही भगवान हैं। तो उनका एक बात कि रामचरितमानस में एक बात कही गई है। उनको कुछ आपत्ति है कि साहब इन चौपाइयों में कुछ आपत्ति है, तुलसीदास जी ने कुछ गलत लिखा है, उसको हटाया जाए, ये करा जाए। मैं उस विषय में कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं। मैंने उस चौपाई को बहुत ढंग से पढ़ा और सुना। वो चौपाई में आपको दोहरा देता हूं। एक चौपाई है उसमें कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़न के अधिकारी, ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, इसमें जब मैंने पूरा गंभीरता से देखा, तो इसका विश्लेषण किया, तो बड़ा अजीब सी बात निकली जिसको लोगों ने गलत तरीके से व्याख्यान दे दिया है। ताड़ना। जब मैं छोटा था तो घर में कहते थे, भाई मुझे क्यों ताड़ रहा है? क्यों ताड़ रहा है मतलब क्यों देख रहा है? ताड़ना नहीं, फला व्यक्ति को तुम ताड़ना नहीं, देखना मत। तो मैंने जब गूगल पे देखा ताड़ना का अर्थ, तो मुझे ये अवधी भाषा का शब्द है ताड़ना, जिसका अर्थ है निगाह रखना, पहचानना, परखना या रेकी करना। गूगल पे इसका अर्थ निकला है ताड़ना। जैसे हम किसी चीज को ताड़ते हैं, क्या तू बहुत ताड़ रहा है भाई हमें? अच्छा, ज्यादा ताड़े मत। तो ताड़ना का मतलब मारने से नहीं। अवधी भाषा में ताड़ना का मतलब है देखना। अब मैं एक एक बात पर आता हूं। ढोल। देखिए, मैं भी एक सिंगर हूं और कई इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूं, बांसुरी बजा लेता हूं। तो एक वाद्य यंत्र होता है ढोल या ढोलक। किसी भी वाद्य यंत्र में आप इधर उधर हो जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ढोलक में आप इधर उधर हो गए तो ताल बिगड़ जाएगी। ताल होती है ढोलक में। ढोलक में गाना नहीं निकलेगा। बांसुरी में आप गाना निकाल सकते हैं, लोग पहचान लेंगे ये गाना निकल रहा है। आप हारमोनियम में गाना निकाल लेंगे, बहुत गिटार में गाना निकाल लेंगे, लेकिन ढोलक में गाना नहीं निकलेगा। ढोलक होती है ताल की। तो ढोल, यदि आप उसको देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, ताड़ेंगे नहीं, तो ढोल आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो तुलसीदास ने कहा ढोल गंवार। देखिए, जिसको कम नॉलेज होती है, कम नॉलेज से मतलब जिसको कम पढ़ा लिखा है, जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान है, उसको हम कभी कभी अपनी भाषा में या कह देते हैं, गाली के तौर पे कह देते हैं, अरे गंवार है। तो बिल्कुल गंवार का मतलब कम पढ़ा लिखा है। अब उस वक्त ये शब्द प्रचलन में थे जब ये लिखी गई थी। तो जो कम ज्ञानी है उस पर नजर रखनी चाहिए। कैसे? आपने अपने किसी वर्कर को जो बहुत कम ज्ञानी है और आप उसको कम पैसे पर ले आए हैं, और कम पैसे कौन लेगा? जो कम ज्ञानी होगा। उसको कम पैसे पे आपने रख लिया है, अब उससे काम ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पर आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि उससे कह दी कि जा दवा लिया मेरे लिए, वो क्या ले आएगा क्या नहीं ले आएगा। उसका ध्यान भी रखना है कि भाई जब वहां पहुंचे तो मुझे मोबाइल से बात करा देना,
ये करा देना, और जो होशियार आदमी होगा उस पर आप ध्यान नहीं रखेंगे। तो ढोल, गंवार, गंवार पर भी आपको नजर रखनी है। पशु, जब हम पशु, पहले हमारा व्यवसाय कृषि था, सब हम हमारे पिता और उनके पिता कृषि पर ही जीवित थे, कृषि ही हमारा मेन वो था। तो पशुपालन होता था। पशुपालन में आपने देखा होगा कि भेड़ बकरी चराने जाते थे, भैंस चराने जा रहे हैं। अब अगर उन पर आप ध्यान नहीं रखेंगे, उस पर अगर आप ताड़ेंगे नहीं उनको कि कहाँ हैं, कहाँ घूम रही हैं, तो वो इधर उधर हो जाएंगी और कहीं गुम हो जाएंगी। इसलिए जब भी हम पशु पर भी अपने ध्यान रखना चाहिए। ढोल, गंवार, पशु। मैं शूद्र को बिल्कुल बाद में लूंगा, मैं आपको इसलिए लूंगा, इसे बताऊंगा आपको। नारी, बहुत दूर की बात नहीं करता, उस जमाने की बात नहीं करता, मैं इस जमाने की बात कर रहा हूं जब मैं बड़ा हुआ हूं। तो मेरे फादर मुझसे कहते थे कि देख बहन जा रही है तेरी बाजार, ध्यान रखियो उसका। अब भी कहते हैं कि देख ध्यान रखना, जल्दी आ जाना, शाम को दिन छुपने से पहले आ जाना। नारी पर हमेशा इसलिए नजर रखी जाती थी कि कोई उसको परेशान ना करे। बहुत बुरा जमाना था, आपको सबको मालूम है क्या हालत थी। अब तो हम बहुत अच्छे युग में रह रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। अंधेरा होने से पहले ही लड़कियों को, नारियों को घर पे आ जाना चाहिए था। इसलिए उसको कहा गया ये सब ताड़न के अधिकारी। इन पर नजर रखनी है कि कहां जा रही हैं, कैसे रह रही हैं, क्या खा रही हैं। इन पर नजर रखो और ये देखो घर आ रहे हैं कि नहीं, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आती है कि शूद्र। देखिए यहीं पर एक गड़बड़ है कि शूद्र, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये शूद्र शब्द आया कहां से, शूद्र होता कौन है। तो मैंने इस पर YouTube पर काफी देखा, तो मुझे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की एक किताब मिली, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको बताया है। उनकी किताब है शूद्र कौन थे। आप बाजार में देख सकते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, उनकी किताब है शूद्र कौन थे। उस किताब के चौथे चैप्टर में सबसे पहले यह बात है कि शूद्र कोई जाति थी ही नहीं। अब मैं आपको उसको बताता हूं, मैंने नहीं कहा यह बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब में लिखा हुआ है, बाबा साहब की किताब में, जो भारत रत्न थे हमारे, जिन्होंने संविधान लिखा है और उनको बहुत मानता हूं मैं। उनकी किताब में फोर्थ चैप्टर में लिखा है कि जो भारत का रहने वाला था वो आर्य कहलाता था। आर्य कोई बाहर से नहीं आए थे, उनकी किताब में है, वह आर्य कहलाता था और भारत का रहने वाला ही आर्य जाति का कहलाता था, कि भाई भारतवंशी है, आर्यवंशी है ये। तो इनकी किताब के फोर्थ चैप्टर में लिख रहा है शूद्र बनाम आर्य। तो आर्य की परिभाषा दी गई, बहुत से लोग कहते हैं आर्य आए थे बाहर से, कोई बाहर से नहीं आया था, ये हिंदुस्तान के ही लोग थे। दूसरा, तीन जातियों का वर्णन उन्होंने खोजा, बाबा साहब ने। उन्होंने कहा कि तीन जातियां पाई जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्योंकि देखिए जब पहले आपने देखा होगा कितनी लड़ाइयां होती थी, कबीले थे। कबीले कैसे कहते थे, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे से एरिया, उनका काम ही एक सेना का था, उनमें सेना बनानी पड़ती थी कि भाई तुम लोग ध्यान रखोगे बाहर से कोई आक्रमण ना कर दे। तो उसमें क्षत्रिय दल होता था कि भाई हमारी रक्षा करेंगे। ब्राह्मण का काम था कि इनको पढ़ाया जाए। अब किसी को तो पढ़ाया जाएगा, उसको ब्राह्मण ही कहेंगे। अगर वो भी लड़ने लग जाएंगे वहां पर, तो पढ़ाएगा कौन, ध्यान कौन देगा यहां पर। और एक वैश्य, वैश्य का काम था व्यापार करना। व्यापारी जो करेगा व्यापार, अपना व्यापारी अगर व्यापार पे ध्यान नहीं देगा तो फिर पैसा कहां से आएगा, समाज में पैसा कहां से आएगा सर। ये क्षत्रियों को पैसा कौन देगा, हथियार खरीदने का पैसा, लड़ने का पैसा, और बहुत सी चीजें होती। तो इस व्यवस्था को पुराने लोगों ने अपने हिसाब से किया था। आगे बढ़ते हैं, तो बाबा साहब लिखते हैं उस किताब में कि जो क्षत्रिय राजा, उन्होंने वेदों के समय का वर्णन किया है, आप किताब पढ़ सकते हैं, कि जो क्षत्रियों में राजा अत्याचारी हो गए। अब देखिए जब किसी को सत्ता मिलती है, ताकत मिलती है, तो वो अपना उसका दुरुपयोग भी करता है। तो जब राजा अत्याचारी हुए, तो ये बात ब्राह्मणों पे आई कि भाई ये तो बहुत अत्याचारी हो गए, ये तो बहुत मारकाट मचा रहे हैं, ये तो अपने लोगों को ही परेशान कर रहे हैं। ये उस किताब में है। तो जो क्षत्रिय
अधर्म के रास्ते पे चल गए, जो गलत काम करने लग गए, तो ब्राह्मणों ने ये कहा कि इनका हम उपनयन संस्कार नहीं कराएंगे। यानी उन्होंने उनको डराया कि हम तुम्हारे को समाज से अलग कर रहे हैं, हटा रहे हैं। उन्होंने कहा हटा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका फर्क देखने को मिला। धीमे 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 करके वो लोग एक बहुत छोटे स्तर पर पहुंच गए जिन्होंने अत्याचार करे थे। यानी वो क्षत्रिय जो दंभी थे, यानी घमंडी थे, लड़ाकू थे, और वो थे। रामायण जिन्होंने लिखी, महर्षि वाल्मीकि जी ने, असली तो उन्होंने लिखी थी। रामचरितमानस तो उन्होंने उसका चेंज किया है, हिंदी अवधी भाषा में लिखी है जिससे लोगों को समझ में आ जाए। उसमें वाल्मीकि जो आपको मालूम है पहले डाकू थे, और उनका नाम था शायद रत्नाकर। हाँ, रत्नाकर नाम था उनका। और वो बड़ा अत्याचार करने लगे लोगों पर, लोगों को लूट लेते थे, मारते थे। वो वही थे जिनका जिक्र बाबा साहब ने किया है अपनी किताब में, कि वो क्षत्रिय जो अपने धर्म के मार्ग से हट गए थे। तो रत्नाकर जो है, खैर, संपर्क में आए अच्छे लोगों के, और वो महर्षि बने। और महर्षि बनने के बाद उन्होंने रामायण लिखी, जिसको आज हम पूजते हैं। उस ग्रंथ को हम अपने माथे से लगाते हैं। तो शूद्र कौन थे, अभी इस बात पर आ रहे हैं। उन लोगों का जब समाज में हटाया गया उनको, तो वो बहुत नीचे स्तर पर पहुंच गए। नीचे स्तर पर पहुंचने के बाद मुगल आए। मुगलों ने उनका स्तर इतना खराब किया कि अपने शौचालय के कामों में उन लोगों को लगा दिया, कि ये जितनी भी सफाई व्यवस्था है ये सब ये लोग देखेंगे। मुगलों के समय में आकर के उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई कि जिसका दंभ आज भी भारत झेल रहा है। उन बेचारों की क्या गलती थी? उनकी गलती सिर्फ यही थी कि वो वहां से चले आ रहे हैं और शूद्र कहलाते थे। अब शूद्र कौन हुए? इसमें भी किताब में है कि कर्मचारी। मैं किसी का काम कर रहा हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं शूद्र हूं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। पहले ये काम केवल एक जात के विशेष के लोग करते थे। क्या आज वही लोग कर रहे हैं? आज मैंने कल अपने सभासद जी को फोन करके पूछा कि सभासद जी ये बताइए कि हमारे नगर निगम में कौन सी जातियां सफाई का काम कर रही हैं। तो बोले सारी जातियों के लोग अपॉइंट हुए हैं इसमें, ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, सब हैं। इसका मतलब अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब सारे शूद्र हैं, सारे क्षत्रिय हैं, सारे ब्राह्मण हैं। इसका मतलब आज की तारीख में इस जाति का कोई महत्व नहीं रह गया। और इतनी पुरानी बातों को आप उखाड़ करके लाना। अब शूद्र पर नजर कैसे? कर्मचारी, जैसे मैं किसी का कर्मचारी हूं, मेरे अधीन कोई कर्मचारी है, उसके अधीन कोई कर्मचारी है, उसको शूद्र कहा गया। अब वो कर्मचारी छोटा काम भी कर सकता है, बड़ा काम भी कर सकता है। अब देखिए, बड़ा अधिकारी छोटे का अधिकारी पर अगर ध्यान नहीं रखेगा, उसको ताड़ेगा नहीं, तो काम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अगर मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर ध्यान नहीं रखूंगा, तो मेरा काम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? मेरे ऊपर जो अधिकारी हैं वो मेरे पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो उनका काम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? तो क्या कहा गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अवधि भाषा का शब्द है। देखना, परखना, समझना, नजर रखना, रेकी करना, ये इसका बिल्कुल सही शब्द है। अब थोड़ा इस बात से मैं हटके बताता हूं। देखिए, समाज में क्या होता है कि हम लोग इतने बुरे समय से निकल करके आज भारत में आ रहे हैं। भारत तरक्की कर रहा है, हमारी जीडीपी फर्क आ रहा है, हमारा मतलब स्टैंडर्ड बदल रहा है। लेकिन आज भी कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है यार, हमने तो इसी बेस पर राज किया है इस देश में, जात पात फैला करके। और ये लोग अगर ये भूल जाएंगे और फिर से ये सब एक हो जाएंगे, तो हम लोगों को कौन पूछेगा? हमारी तो राजनीति चौपट हो जाएगी। तो इन लोगों से कृपया सावधान रहें। इन लोगों से कृपया सावधान रहें। इन लोगों से आपको बचना है। मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूं। मैंने कुछ अपने विचार लिखे थे इसमें। आजकल आपने देखा होगा चैनल पे, किसी भी न्यूज चैनल पे ले लीजिए, आपको उसमें 4 या 5 मुसलमान नजर आएंगे जो हर चैनल पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप बताइए, पूरे भारत के अंदर केवल वो 4 या 5 लोग हैं। इसमें भी चाल है हमारे समाज को बांटने की।
हमें वो दिखाया जा रहा है जो हमें टीवी पे देख रहे हैं हम लोग। हम अपनी बुद्धि से सोचें कि क्या इनके पास अच्छे मुसलमान नहीं है? क्या इनके पास भारतीय मुसलमान नहीं है? सारे पाकिस्तानी मुसलमानों को ही लेके आते हैं ये लोग चैनल पर। अगर आप भारतीय मुसलमानों को चैनल पर लाएंगे तब आपको महसूस होगा कि हमारे देश का मुसलमान भी उतना ही सेकुलर है, उतना ही देशभक्त है जितना हमें, लेकिन हमें नहीं सिखाया जा रहा है। क्योंकि वो जो चैनल पे आ रहे हैं जो मुसलमान 5 या 6, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन हमेशा टीवी खोलो वही चेहरा नजर आता है, उन्हीं को लेके आते हैं चैनल वाले। ये गलत है। अरे हम जैसों को लेके आए, हम बताएंगे क्या हो रहा है। एक तो हमें समाज से ये बचना है कि इस तरह का जो ये गंदगी फैला रहे हैं ये गलत है। हमारे समाज से जात पात बिल्कुल हटनी चाहिए। अब रामचरितमानस में क्या लिख दिया, वहां क्या लिखा था, देखिए इतनी बड़ी किताब, इतना बड़ा, उन्हें क्या नजर आ रहा है? वो 2-4 लाइनें, कुछ नजर नहीं आ रहा। इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए ये पूरा समाज है, इसमें आप दाने बिखेर दीजिए, उसमें मोती भी है, गंदगियां भी हैं, दाने बिखेर दीजिए। अब हंस क्या चुगेगा? मोती। कौवा क्या खाएगा? गंदगी। अब किसी को तो उसमें गंदगी दिखाई दे रही है, किसी को उसमें अच्छाई दिखाई दे रही है, किसी को पूरी रामायण दिखाई दे रही है, किसी को वही निशान दिखाई दे रहा है कि ये लिख दिया था, ये लिख दिया था भाई, ये लिख दिया था। आप नहीं समझे, उन्हें भी पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको बहका रहे हैं, आपको फिर से उसी जात पात पे लेके जा रहे हैं, जिससे कि समाज में विघटन हो जाए, समाज टुकड़ों में टूट जाए। और इसी बात का मैं विरोधी रहा हूं शुरू से, इसी बात से मैंने वीडियो बनाई है कि मैं इस समाज को टूटने नहीं दूंगा। मैंने अपने नाम के आगे से सरनेम हटा दिया। मैंने कहा मैं जो हूं, जैसा भी हूं, मैं जैसा भी हूं मुझे वैसे पहचानिए। अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं तो अच्छे में पहचानिए, बुरे कर्म कर रहा हूं बुरे पहचानिए। अगर मैं मसाला खा रहा हूं, गंदगी गाली दे रहा हूं, शराब पी के नाली में धुत पड़ा हुआ हूं, और वैसे मैं ब्राह्मण हूं, मुझे नहीं रहना ऐसे ब्राह्मण में, ऐसे नहीं बनना मुझे ब्राह्मण। मुझे दुनिया की सबसे गंदी जात में आप डाल दीजिए, मैं तो अपने कर्मों से दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। ऐसे ही ये समाज है, यहां पर सभी लोग, कोई बाल काट रहा है, कोई मूर्ति का काम कर रहा है, कोई नगर निगम में सफाई का काम कर रहा है, सब ने काम कर रहे हैं, लेकिन अब जात पात खत्म। मैंने अपने नाम के आगे से सरनेम हटा दिया। आज मैं संजीव हूं केवल, और ग्रीन पार्क लिखता हूं। मेरा नाती जो पैदा हुआ अभी 1.25 साल का है, उसके नाम के आगे भी मैंने सरनेम नहीं लगाया। उसका जो आधार कार्ड है उस पर अर्जुन नाम है उसका, और उसके फादर का नाम लिखा है अर्जुन ईशान, जिससे क्लास में अगर 2 अर्जुन हो तो दिक्कत ना हो। तो अर्जुन ईशान के नाम से उसको मैंने लिखा है। मैं इस जात पात से बहुत घृणा करता हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा जो स्टाफ है करीब 72 लोगों का स्टाफ है। इसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट में आते हैं, जो जिनको कहा जाता है, लेकिन मैं उनको मानता नहीं हूं, वही सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी ईमानदारी और सच्चाई से जो काम कर रहे हैं, मुझे गर्व है उन पर। और मुझे लगता है कि भारत के ये लोग हैं, ये असली ब्राह्मण हैं, वो नहीं जो दारू पी करके पड़े हुए हैं, काम नहीं करते हैं, डिग्रियां ले लेके बैठे हैं, नौकरी करते नहीं है, कहते हैं सर नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिली। इस देश में 80% लोग डिग्री होल्डर हैं, केवल 20% लोग पढ़े लिखे हैं। और आपको बता दूं, पढ़ा लिखा कभी खाली नहीं बैठ सकता, डिग्री होल्डर हमेशा खाली बैठा मिलेगा आपको घर पे। पढ़ा लिखा अपने बुद्धि से, अपने विवेक से आगे बढ़ेगा, क्या सही है क्या गलत उसकी तरफ ध्यान देगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हाँ एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे रामचरितमानस है, रामायण है, कुरान है, इनमें एक आस्था है हमारी भाई, आस्था है। आप उसमें से खराब चीजें क्यों देख रहे हैं? अब मैं ये देखूं रामचंद्र जी ने सीता जी को क्यों निकाल दिया था भाई, एक गर्भवती महिला थी वो, उनको बाहर निकाल दिया। मैं राम का वो चरित्र देखूं कि राम की अच्छाइयां देखूं, मैं कौवा बन जाऊं? नहीं, मुझे हंस बनना है, मुझे मोती चुनने हैं। दूसरी बात, आस्था वाली बात, तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आ रही है।
देखिए, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। किसी ने उनसे कहा कि भाई आप लोग मूर्तियां पूजते हैं, ये पत्थर की मूर्तियां हैं, ना इनमें जान होती ना कुछ होता, आप क्यों इन्हें भगवान मानते हैं? क्यों इस किताब को इतना महत्व दे रहे हैं? ये तो किताब ही, ये पन्ने ही तो हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही उस व्यक्ति से, ये विवेकानंद जी के कहा उसमें जीवनी में है। उन्होंने कहा कि तुम अपने पिताजी की तस्वीर लेके आना कल, तब मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। वो पिताजी की तस्वीर लेके आया। बोले तुम्हारे पिताजी हैं इस दुनिया में? कि नहीं, मर चुके हैं। बोले कोई बात नहीं, इस तस्वीर पर थूको और इसको कुचलो पैरों से। बोले क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। बोले कागज का टुकड़ा तो है, तस्वीर ही तो है, फाड़ दो, थूको, जला दो। समझे मेरी बात? उस आदमी की आंखें तब खुली। जब हम किसी आस्था से जुड़ जाते हैं तो हमें दुख पहुंचता है, तकलीफ होती है। मेरे नहीं, आपके ही पिताजी की तस्वीर क्यों फाड़ी जाए? क्यों? अगर हम ये सोच लेंगे कि काश ये मेरे पिताजी होते तो कैसा लगता। रामचरितमानस या रामायण में आप कुछ भी उसमें लिखा हो, आप सिर्फ अपने मोती ढूंढिए, मोती, गंदगी मत ढूंढिए। कुरान से भी मैं ये कहूंगा मुसलमानों से, उसने जो लिखा है क्या नहीं, उसे मत ढूंढिए। जो मौलवी मुल्लाओं के द्वारा बताया जा रहा है उसे मत सुनिए। कुरान इतना अच्छा ग्रंथ है, मैंने उस पर भी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त इसरार अहमद मेरे साथ हॉस्टल में 3 साल रहा, आज भी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है वो। आज भी, कल भी बात हुई थी उससे। कहने का मतलब ये है कि हर एक ग्रंथ में अच्छी बातें लिखी हुई हैं। काहे को उनके पीछे पड़ गए हो इसमें ये लिखा है वो लिखा है। और जो उनको मानता है, जो बुराइयों को देख रहा है, समाज का कौवा है, कौओं से सावधान रहना है। समझ गए मेरी बात? इस जात पात को खत्म करें, कर्मों पर ध्यान दें, और हमारा देश तरक्की करेगा। अपने नाम से सरनेम हटाइए आज से, करके तो देखिए। अरे आप इतरा रहे हैं कि मैं ठाकुर हूं, कल को पता लगे कि आपको किसी ने गोद लिया था और आप किसी बहुत छोटी कास्ट से थे, कैसा लगेगा? इसलिए इन सब बातों को हटा दीजिए। आप सब कुछ हैं, ठाकुर, शूद्र, बनिया, ब्राह्मण, और कुछ भी नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, एक हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे और अपनी किताबों पे आस्था रखेंगे। किताबों में अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, खराब बातों को हम देखेंगे भी नहीं। बस इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। अगर ये मेरा बात अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक और शेयर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं अपनी बात आप तक कहना चाह रहा था। और आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।